गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 2 मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें हमने लास्ट टाइम देखा था, मिक्सचर्स पढ़ा था। उसमें हमने होमोजेनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनियस मिक्सचर दोनों की बात की थी। आज हम देखेंगे कि और क्या क्या प्रकार होते हैं मिक्सचर के। इसमें और 3 प्रकार बताए गए हैं मिक्सचर्स के, जिसमें है सॉल्यूशन, कोलोइड्स और सस्पेंशन। इन तीनों को समझने के लिए हमें पहले एक एक्टिविटी दी गई है, वो हम देखते हैं कि क्या एक्टिविटी है। हमें इसमें 3 मिक्सचर्स लेने हैं, 3 बीकर्स में। पहला मिक्सचर है कॉमन सॉल्ट और वाटर का। कॉमन सॉल्ट मतलब जो नॉर्मली अवेलेबल है हमारे घर पे। और दूसरा मिक्सचर है मिल्क या फिर इंक ड्रॉप को जब हम पानी में घोल देते हैं, वो मिक्सचर है। और नेक्स्ट मिक्सचर है वो है चॉक पाउडर और वाटर का मिक्सचर है। तो ये तीनों मिक्सचर हमारे पास हमने तैयार कर लिया और हमने इसे नाम दिया मिक्सचर ए, मिक्सचर बी और मिक्सचर सी। अब जो एक्टिविटी हमने इसमें करनी है, तो फर्स्ट एक्टिविटी इसमें बताइए कि हम इसमें एक लेज़र लाइट इस तरीके से शो करेंगे। फिर हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसमें जो लाइट है वो दिख रही है कि नहीं। इन सभी सॉल्यूशंस में लाइट दिख रही है कि नहीं, लाइट का पाथ दिख रहा है कि नहीं। तो मिक्सचर ए की जब हम देखते हैं, जो कि कॉमन सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन का मिक्सचर है, तो उसमें हमें पाथ जो है वो दिखती नहीं है। लाइट की पाथ कॉमन विजिबल नहीं दिखती है। फिर मिक्सचर बी में हम देखते हैं, तो उसमें हमें थोड़ी थोड़ी लाइट की पाथ दिखती है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा पर फिर भी दिखेगा। और नेक्स्ट जो मिक्सचर है, उसमें भी हमें लाइट जो है वो विजिबल दिखेगी। मिक्सचर सी में ये हुआ पहला एक्टिविटी हमारा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें इससे क्या करना है। 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है, ऐसे ही बिल्कुल बिना हिलाए। उसके बाद हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, क्या जो मिक्सचर है वो उसमें जो पार्टिकल्स थे, मतलब 2 चीज़ें जो मिली हुई थी मिक्सचर में, 2 सब्सटेंसेस, वो दोनों अलग अलग हो गए हैं या नहीं हुए हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम मिक्सचर में पढ़ा था कि मिक्सचर्स को फिज़िकल ऑपरेशंस के द्वारा उन्हें अलग भी किया जा सकता है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि उसे 15 मिनट छोड़ने के बाद क्या उसकी जो मिक्सचर के जो पार्टिकल्स हैं या सब्सटेंसेस हैं वो अलग अलग हो जाते हैं या नहीं। इसके बाद हमें नेक्स्ट एक्टिविटी करनी है, इसमें उसे फ़िल्टर करके देखना है। फ़िल्टर करना यानी छानना। फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होता है फ़िल्टर पेपर, जिसे हम इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं और उसे एक फनल में लगा सकते हैं। तो इसके लिए भी इन्होंने प्रोसेस बताया। जैसे कि ये बीकर में आप देख रहे हैं, हमें इसे छान कर निकालना है। तो ये जो फनल हमने तैयार किया है, ये इस बीकर के ऊपर रख देंगे और एक ग्लास रॉड की मदद से जो लिक्विड हमने तैयार किया था उसे इसमें डालेंगे। तो धीरे धीरे जब जाता है इसमें सॉल्यूशन जो मिक्सचर है, तो जो उसमें उसे छानने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका क्या ऑब्जर्वेशन किया मिक्सचर ए का। पहले तो इसमें जो पार्टिकल्स थे अलग अलग नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वो सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन था, उसमें पार्टिकल्स दिख नहीं रहे थे। वो तो बहुत अच्छी तरीके से घुल गए थे। वो एक होमोजेनियस सॉल्यूशन जो है। फिर देखते हैं जो पार्टिकल्स थे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जैसा कि होमोजेनियस सॉल्यूशन में होता है। फिर पाथ ऑफ लाइट इज़ ऑल्सो नॉट सीन। लाइट की पाथ हमें नहीं दिख रही थी मिक्सचर ए में। और जो पार्टिकल्स थे, जब हमने उन्हें 15 मिनट के लिए छोड़ दिया तो भी वो सेटल डाउन नहीं हुए। बीकर के बॉटम में वो आपको नहीं दिखेंगे। और जब हम फिल्टर करते हैं तो भी उसमें से नमक अलग और पानी अलग ऐसा नहीं होता है। तो ये मिक्सचर ए ऐसा मिक्सचर
जिसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, दिखते नहीं हैं और इसमें से लाइट पास करने से भी नहीं दिखते हैं और वो सेटल डाउन भी नहीं होते हैं अगर हम उसे छोड़ दें कुछ समय के लिए, या फिर फिल्टर करने से भी अलग नहीं होते हैं। ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो मतलब मिक्सचर ए, सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर था वो हमारा क्या है? सॉल्यूशन है। अब देखते हैं मिक्सचर बी के बारे में। मिक्सचर बी को जब हमने देखा तो उसमें सेपरेट पार्टिकल्स तो उसके दिख नहीं रहे थे, विजिबल नहीं थे। जैसे कि हमने इंक या मिल्क को घोला था पानी में, तो उसमें हमें पार्टिकल्स तो नहीं दिख रहे थे और साथ ही जब हमने उसे 15 मिनट के लिए छोड़ दिया तो उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन भी नहीं हुए, बीकर के नीचे हमें वो अलग नहीं दिखे। और जब हमने फ़िल्टर किया तो भी वो फ़िल्टर नहीं हुए, पर लाइट बीम जब हमने उनमें डाली थी तो लाइट बीम हमें उसमें से दिख रही थी। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें हमें पार्टिकल दिखते नहीं हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते हैं थोड़ी देर छोड़ने पर और फिल्टर भी नहीं होते हैं, पर अगर लाइट बीम हम उससे पास करते हैं तो वो लाइट बीम अगर हमें दिखती है, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं कोलॉइड्स। तो मिक्सचर बी हमारा जो कि इंक और वाटर या फिर दूध या पानी का मिक्सचर था वो क्या है? कोलॉइड है। मिक्सचर सी की बात करते हैं। तो मिक्सचर सी में पार्टिकल जो थे वो हमने जब छाना तो वो फिल्टर हो गए, अलग हो गए, और जब हमने उन्हें 15 मिनट के लिए छोड़ा था तो वो अलग भी हो गए थे। और उन पार्टिकल्स में जो मिक्सचर थे वो पार्टिकल्स जो उसमें थे चॉक और पानी का जो मिक्सचर हमने बनाया था ना, तो चॉक के पार्टिकल्स थे वो इतने बड़े थे कि वो तो दिख ही रहे थे, पर जब हमने लाइट बीम उसमें डाली तो वो लाइट भी इधर उधर छितर रही थी, यानी स्कैटर हो रही थी। तो ऐसे मिक्सचर जो फिल्टर हो जाते हैं और जो सेटल डाउन हो जाते हैं कुछ टाइम छोड़ने पर, और जिनमें से लाइट पास करने पर वो दिखते हैं, उनके पार्टिकल्स दिखते हैं और साथ ही लाइट भी स्कैटर होती है, ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं सस्पेंशन। तो मिक्सचर सी जो कि चॉक और वाटर का मिक्सचर था वो क्या है? एक सस्पेंशन है। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या होते हैं। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व्ड टुगेदर, 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिक्स करेंगे हम और उसका एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बने, मिक्सचर बने, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। फिर देखते हैं कोलॉइड। अ कोलॉइड कंटेन्स पार्टिकल्स दैट आर इन बिटवीन साइज। जो कोलॉइड के पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत छोटे भी नहीं होते और बहुत बड़े भी नहीं होते हैं। दे डू नॉट सेपरेट इन लेयर्स। उन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते। और इसकी खास प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें से जब लाइट पास होती है तो ये लाइट को स्कैटर करता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कार की लाइट आ रही है, पर फॉग की वजह से वो लाइट जो है स्कैटर हो जा रही है, फैल जा रही है। तो ये हमने ऐसे देखा भी है, नॉर्मली विंटर सीजन में हमने देखा है। वैसे ये जेली के साथ भी होता है। तो ये दोनों क्या हैं? एग्जाम्पल हैं कोलॉइड के। फॉग और जेली ये दोनों एग्जाम्पल हैं कोलॉइड के। वैसे ही सस्पेंशन जो होते हैं, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन होमोजेनस था, सस्पेंशन हेट्रोजेनस मिक्सचर है। और इट कैन बी सेपरेटेड ओवर टाइम। थोड़ा देर छोड़ने से भी वो अलग हो जाते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑयल और विनेगर या फिर सैंड या वाटर का। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सैंड और वाटर को जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा? वो अलग अलग रहेगा। सैंड भारी रहता है, वो नीचे आ जाता है, वाटर ऊपर रह जाता है। तो ये क्या है? एक एग्जाम्पल है सस्पेंशन का।
अब हम देखते हैं सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा डिटेल। सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सॉल्यूशन हुज quantity is more than any of the other constituents and which dissolves the other components is in it is called the solvent। मतलब सॉल्यूट मतलब सॉल्वेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं। जो भी मिक्सचर बनाएंगे हम, जो सॉल्यूशन बनाएंगे हम, तो उसमें क्वांटिटी उसका ज़्यादा रहेगा और उसमें हम बाकी चीज़ों को डिज़ोल्व करेंगे। जैसे हमने सॉल्यूशन लिया था सॉल्ट और वाटर का, तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में क्या था? वाटर था, और वो किस डिज़ोल्व कर रहा था? सॉल्ट को। तो मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है सॉल्यूशन में, वो क्या होता है? वो सॉल्वेंट होता है। और सॉल्यूट क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट आर इन lesser quantity and which is dissolved in solvent are called solutes। मतलब जो कम क्वांटिटी में होता है और जो घुल जाता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट। हम इजी टर्म्स में ऐसे याद रखें, जिस मिक्सचर में अगर दो चीज़ें जिसमें हमें घोलना है वो है सॉल्वेंट, और जो चीज़ घोलनी है वो है सॉल्यूट। अब हम देखते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे होते हैं। ये तीनों प्रकार के होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए सॉल्यूशन। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ना एक सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ये कैसे? बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। जब हम उसको जब भी एग्जामिन करेंगे सॉल्यूशन को, तो उसकी प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगी। जैसे कि अगर हम टेस्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन को, तो वो हमेशा ही सेम लगेगा, कहीं कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा नहीं लगेगा। ये कॉमन बिलीफ है लोगों की कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस का, जो लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं। पर ऐसा नहीं है, सॉलिड और गैसियस मिक्सचर भी होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कैसे होते हैं। इसमें स्टेट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट दिखाया गया है, और सॉल्यूशन जो बन रहा है उसका भी स्टेट बताया गया और एग्जाम्पल बताया। जैसे जब गैस और गैस मिलते हैं तो गैस का ही सॉल्यूशन बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा एयर या नेचुरल गैस। जो हमारा एयर होता है वो तो इतने सारी चीज़ों का, इतने सारे गैसेस का मिक्सचर होता है ना। अब जैसे लिक्विड और लिक्विड मिलेंगे तो वो क्या हो गया? उसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी लिक्विड बनेगा। तो इसमें भी एग्जाम्पल दिया है, जैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस, या फिर आप जब कोका कोला में वाटर मिलाते हैं या रस, जैसे कुछ भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाते हैं, तो वो भी क्या है? एक एग्जाम्पल है इस टाइप के सॉल्यूशन का। लिक्विड और सॉलिड जब मिलते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड स्टेट में, जैसे कि सी वाटर या फिर नमक पानी या शक्कर पानी। ओके, लिक्विड और गैस जब मिलते हैं तो लिक्विड बनता है, जैसे कि सोडा यानी कि कार्बोनेटेड वाटर या फिर अमोनिया सॉल्यूशन। सॉलिड और सॉलिड जब मिलते हैं तो सॉलिड का सॉल्यूशन बनेगा, जैसे कि मेटल एलॉयस, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सारे क्या है? ये जो एलॉयस होते हैं ये एक एग्जाम्पल है जब सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन बनता है। तो सॉलिड और गैस जब मिलते हैं तो उसका जो फॉर्म होगा वो सॉलिड रहेगा, जो सॉल्यूशन होगा, जैसे कि हाइड्रोजन इन प्लेटिनम। ओके, थैंक यू।